हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का वेन्यू में। आज हम विज्ञान के ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी के तल पर। ऑप्शन बी, ऊपर पट्टी पर। ऑप्शन सी, समुद्र में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, परावर्तनी भट्टी के भाग हैं। ऑप्शन ए, अग्निस्थान। ऑप्शन बी, भट्टी का तल। ऑप्शन सी, चिमनी। ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो परावर्तनी भट्टी होती है उसमें तीनों ही भाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, पीतल में होते हैं। ऑप्शन ए, कॉपर एंड टिन। ऑप्शन बी, कॉपर एंड निकेल। ऑप्शन सी, कॉपर एंड जिंक। और ऑप्शन डी, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। इसका राइट आंसर होगा सी, कॉपर एंड जिंक। बढ़ते हैं हमने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ऑप्शन ए, अमीबा। ऑप्शन बी, यूग्लिना। ऑप्शन सी, वायरस। ऑप्शन डी, क्लोमेडोमोनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना, ऑप्शन बी, जिसको पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। दोस्तों, जो वायरस होता है, वायरस, उसको हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, रुधिर का तक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है। लाल रुधिर कणिका। ऑप्शन ए, लाल रुधिर कणिका। ऑप्शन बी, श्वेत रुधिर कणिका। ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आरबीसी, ये होती है आरबीसी पहली वाली। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी। और सी में प्लेटलेट्स तो दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स फ्रेंड जो होती है वो रक्त का तक्का जमाने में काम आती है। बढ़ते हैं हम अपने छठे प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकंड या वोल्ट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन बी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्र धातु है। ऑप्शन ए, पीतल। ऑप्शन बी, तांबा। ऑप्शन सी, दस्ता। और ऑप्शन डी, टिन। फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीतल। पीतल जो होती है एक मिश्र धातु होती है। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में, एलाइजा परीक्षण। एलाइजा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। हेपेटाइट, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस। ऑप्शन बी, टाइफाइड। ऑप्शन सी, मलेरिया। ऑप्शन डी, एड्स। फ्रेंड आप लोगों को पता होगी जो एलाइजा परीक्षण होता है वो एड्स के लिए किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन डी। और जो टाइफाइड होता है इसके लिए विडाल टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं फ्रेंड, विडाल टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने नवें प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ होता है फ्रेंड, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। तो ऑप्शन ए, यकृत। ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी, प्लाज्मा। ऑप्शन डी, मस्तिष्क। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आरबीसी होती हैं उनका निर्माण होता है आपकी बोन मैरो में। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल है आपका, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया। ऑप्शन ए, 1980। ऑप्शन बी, 1982। ऑप्शन सी, 1981। ऑप्शन डी, 1983। मैंने इसका राइट आंसर होगा 1981। 1981। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड 11वां क्वेश्चन है, जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। कौन कौन है फ्रेंड। ऑप्शन ए, लेमार्क। ऑप्शन बी, डार्विन। ऑप्शन सी, आ तथा बा दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक दोनों ही माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमार्क और डार्विन। बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए, एक। ऑप्शन बी, दो। ऑप्शन सी, तीन। ऑप्शन डी, चार। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो। कौन कौन से होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। सिर्फ दो ही आवेश होते हैं, जो उदासीन होता है उसको हम आवेश नहीं मानते।
ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर और ऑप्शन डी 1 मई। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 दिसंबर, जो हाल फिलहाल में भी मनाया गया है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पीतल। फ्रेंड ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टंगस्टन। जो टंगस्टन होता है उसका ही तंतु बना होता है बल्ब के अंदर। बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। जो आवर्त होते हैं ऑप्शन बी 7, इसमें 7 आवर्त होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में। बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है उसको ही हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? फिर स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी मनुष्य। मनुष्य, गाय और चमगादड़ ये तीनों ही स्तनधारी है, लेकिन जो शार्क है ये स्तनधारी नहीं है। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, हमें नहीं है वो बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शार्क। बढ़ते हैं अब 17वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी मस्तिष्क कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका और ऑप्शन डी रुधिर कोशिका। फ्रेंड जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका मानी जाती है, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी यूरोपथैलेमी और ऑप्शन डी पेलेग्रा। फ्रेंड विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स, इसको हम सूखापन भी कहते हैं, सूखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिकेट्स। और बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। विटामिन डी जो होता है आपका वो सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है मानव शरीर के अंदर। बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत पूछ रहे हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए अंडे की जर्दी, ऑप्शन बी मछली का यकृत तेल, ऑप्शन सी कोड मछली का यकृत तेल, ऑप्शन डी सिट्रस फल। फ्रेंड जो खट्टे पदार्थ फल होते हैं उसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिट्रस फल, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कौन सा है फ्रेंड? ए वायु, बी तालाब, सी जल और डी मृदा। फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा तालाब। तालाब जो होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपना 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा ऑप्शन ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी समुद्र के तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी चीज़ें जो हमको घेरती हैं और डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जो पर्यावरण होता है जो वो 2 शब्दों से बना होता है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि माना होता है चारों तरफ और आवरण मतलब कवच। जो चीज़ें हमें चारों तरफ से घेरती हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चीज़ें जो हमको घेरती हैं उसको पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हम अपने 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच कितना है? ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6 और ऑप्शन डी 7.4। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4,
ब्लड का pH माना जाता है। बढ़ते हैं हम 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। फ्रेंड इसका आंसर बहुत इजी है, आराम से बताइएगा। ऑप्शन ए श्रव्य ध्वनियाँ, ऑप्शन बी प्राश्रव्य की ध्वनियाँ, ऑप्शन सी अब श्राव्य की ध्वनियाँ, ऑप्शन डी मेगासोनिक्स। फ्रेंड जो ध्वनि हमको सुनाई देती है उनको श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य ध्वनियाँ। और अगर 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि होगी तो वो हमको सुनाई नहीं देगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 26वां, डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का साधन है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो कन्वर्ट करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी मेसर। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार एक यंत्र है जिसका समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है ए पादपों की जड़ों पर, बी पादपों के हरे भागों में, और सी पादपों के तनों में, डी पादपों के सभी भागों में। फ्रेंड जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पादपों के हरे भागों में होता है। पादपों के हरे भागों में कोई भी हरा भाग हो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, चाहे वो तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे जड़ भी हो, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 29, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की सहायता से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट और 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है माइक्रोफोन निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस रूपांतरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर होगा ए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।